सत्य के साथ। में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो देश विकास की स्वर्णिम गाथा लिख रहा है, वही स्वर्णिम गाथा जो है प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लिखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड में कोई चुनौती मुझे दिखाई नहीं देती। न्यूज़ वायरस में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री ज्योति प्रसाद गैरोला जी, जो हाल में ही उनको जिम्मेदारी दी गई है, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, और उनसे हम जानकारी लेंगे कि समिति किस तरीके से काम कर रही है और अभी क्या प्राथमिकताएं हैं। अभी हाल में ही उनको नियुक्ति मिली है, तो बात करते हैं ज्योति प्रसाद गैरोला जी से। स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ वायरस में। धन्यवाद, नमस्कार। तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं, थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वायरस परिवार को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। नवरात्रे आने वाले हैं और माँ भगवती न्यूज़ वायरस के परिवार को उसके प्रभाव को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दी गई है। सबसे पहले मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, सभी कार्यकर्ताओं का आभार है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में मुख्य रूप से जो हमारे 13 जनपद हैं, उन जनपदों में विभिन्न विभागों के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही प्रकार से हो। उन योजनाओं के क्रियान्वयन में जो सही पात्र हैं, सही पात्र को सही योजना का लाभ सही प्रकार से मिले, इन्हीं सब चीज़ों का अनुश्रवण, इन्हीं सब चीज़ों का क्रियान्वयन यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति यही करती है। इनमें कौन कौन से मुख्य विभाग, मतलब कि मान लें जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है ज़मीनी स्तर पर, जैसे स्वास्थ्य विभाग है या अन्य विभाग हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस विभाग में लग रही है आपको? नहीं, इसमें जो सरकार से इसमें पैनल्ड हैं, जी जी, कुछ विभाग पैनल्ड हैं, कुछ इसमें योजनाएं पैनल्ड हैं। लगभग ये मान के चलिए कि जैसे हम स्वास्थ्य की बात करें, जी जी, तो स्वास्थ्य में बच्चों का टीकाकरण है, बिल्कुल एक बड़ा विषय है। 1 साल से 6 साल तक के बच्चों का जो प्रारंभिक टीकाकरण होता है, हम उस टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जी जी, भारत सरकार के द्वारा उसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, तो उन लक्ष्यों को विभाग के द्वारा सही प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जा रहा नहीं कि नहीं पहुंचाया जा रहा। इसी प्रकार से गर्भवती स्त्रियों के विषय है, उनके प्रसव में मिलने वाली जो सरकारी किट होती है या सहायता होती है, उसका सही प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे डेंगू ने थोड़ा सा प्रभाव डाला है, मतलब परेशान किया जनता को। डेंगू भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज बना है, तो उसको लेकर भी कुछ जो सरकारी योजनाएं नहीं, एकदम से डेंगू को लेकर स्पेसिफिक कोई कार्यक्रम 20 सूत्रीय कार्यक्रम में तो संभवतः नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी तो मैं चूँकि अभी संभाला है, अभी देख रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। जी जी, अभी जो मेरी जानकारी में आया है, स्पेसिफिक ऐसे विषय वर्ष भर में आ जाते हैं। अब डेंगू का विषय आ गया, कभी कोरोना का विषय आ गया, कभी दूसरे विषय आ गए। मूलतः क्या है, जो हमारी जो पीढ़ी है, जो नवजात पीढ़ी है, जो 1 साल से 6 साल के बीच में, उनका जो प्रतिरक्षण होना चाहिए टीकों के माध्यम से, मीजल्स के टीके हैं, BCG के टीके हैं, तभी बॉडी थोड़ा इम्यून बनेगी। तो इन सब चीज़ों का लक्ष्य हम प्राप्त कर लें, तो ये हमारी प्रारंभिक एक चुनौती रहती है और एक प्रारंभिक प्रयास भी रहता है कि हम पूरे प्रदेश को जो हमारे बच्चे हैं 1 से 6 साल की उम्र तक के, उनका हम सही प्रकार से टीकाकरण कार्यक्रम उसको संपन्न करा लें। कुछ इसके अलावा विकास कार्य जो चल रहे हैं प्रदेश में? हाँ, इसमें जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन में यह भी एक जिम्मेदारी है, चूँकि इस जिम्मेदारियों का निर्वहन तो संबंधित विभाग ही करेंगे, जी जी, लेकिन चूँकि इस समिति के माध्यम से हमारा देखना ये होता है कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हुए, जैसे PMJSY है, PMJSY में भारत सरकार ने एक लक्ष्य दिया कि हमको 3200 किलोमीटर का निर्माण करना है। जी जी, तो उस लक्ष्य को हम कितना पूरा कर पा रहे हैं, जी, उन लक्ष्यों को पूरा करने में कोई समस्या आ रही है तो भाई क्या आ रही है, तो उन समस्याओं का भी समाधान समय पर हो सके, ताकि जो PMJSY से मिलने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ हैं, वो लाभ भी सही समय तक पहुंच जाए। इसी प्रकार से इरिगेशन, माइनर इरिगेशन में
भारत सरकार एक लक्ष्य देता है कि भाई हमने इतने हेक्टेयर में सिंचन क्षमता बढ़ानी है। जी जी। तो सिंचाई की क्षमता बढ़े तो राज्य में जब सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी, खेतों तक पानी पहुंचेगा, तो पैदावार के लिए और आसानी होगी, तो उससे स्वरोजगार के भी विषय उत्पन्न होंगे। जी जी। तो ऐसे ये 16-17 विभागों के अलग अलग विषय हैं। उन विषयों का लगभग 30-32 योजनाओं का इसमें हम अनुश्रवण या उसके क्रियान्वयन का स्वरूप इस तरह से देखते हैं। तो इसी चीज़ को हम और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जो है वो इन सब कार्यक्रमों के आधार पर ही उसके क्रियान्वयन को देखकर जिलों को रैंकिंग देती है। अभी जैसे गत वर्ष जो है ये टिहरी जिला प्रथम आया। जी जी। तो ऐसे ही जहाँ अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है उसको पहला स्थान मिलता है। इन 32 योजनाओं के मानक जो लक्ष्य पूर्ण कुल मिला के ये है कि कोई अधिकारी किस तरह की लापरवाही ना करे और वो जो योजनाएं हैं उसको योजनाओं का क्रियान्वयन समय से हो और ज़मीनी स्तर पर वो दिखना चाहिए और वो सही पात्र तक पहुँचे। जी जी। जो उसका पात्र है, बिल्कुल, जिसको उसकी ज़रूरत है, जिसके लिए वो बनाई गई है, जी जी, जिसके लिए योजना का डिज़ाइन बनाया गया है, उस तक वो पहुँचे। जी जी। तो इसी प्रकार से जैसे खाद्यान्न सुरक्षा का है, जी, तो उसमें खाद्यान्न सुरक्षा में जितना आवंटन, जितना लक्ष्य दिया जाता है, वो लक्ष्य की हम अंत्योदय परिवारों में, गरीब परिवारों में जिनको उन खाद्यान्न की सुरक्षा चाहिए वो सही प्रकार से उनको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे मॉनिटरिंग होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जिसको लेकर पूरी तैयारी भी है और हलचल भी है लोकसभा चुनावों के लिए। क्या लग रहा है अब चुनावों में कि इस बार एक इंडिया खड़ा किया विपक्ष ने, तो चुनावों में क्या परिणाम आने वाले हैं, क्या जनता की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। जी, और हम 24/7 हमारी वर्किंग होती है। बिल्कुल, 24/7 हमारे एक प्रोग्राम, हमारे संगठन के कार्यों, संगठन के कैडर को हम कैसे मजबूत करें। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारे बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं। जी जी, बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम में हमारा जो पूरा कैडर है, पूरा कैडर, बूथ की इकाई, बूथ का अध्यक्ष, बूथ की समिति, इन सब एक सांगठनिक ढांचे को हम और अधिक अच्छे प्रकार से दुरुस्त करें। जी जी, और वो हमारी सारी इकाइयाँ क्रियाशील इकाइयों के रूप में काम करें, इस ओर हमारा काम हो रहा है। तो हम हमेशा तैयार हैं। कोई भी ऐसी चुनौती आएगी, कोई भी ऐसा विषय आएगा, कोई चुनाव का विषय है, जी, हमारा कैडर सक्रिय हो जाता है। आपदा के विषय है, हमारा कैडर सक्रिय हो जाता है। 2024 का चुनाव जो सामने आ रहा है, ये पिछले चुनाव से कोई बहुत अलग चुनाव होने वाला नहीं है। 2014 में भी देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को मैंडेट दिया। जी जी, 2019 में उससे और आगे बढ़कर मैंडेट दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 ये भारत नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। तो जो इंडिया जो बना है विपक्ष, इन्होंने एक सभी लोग बैठा हुआ है, तो क्या मतलब कि उनको लगने वाला है, क्या उनके सामने आने वाला है? कोई चुनौती नहीं है उत्तराखंड से। इंडिया कोई चुनौती नहीं है। चुनौती इस वजह से नहीं है क्योंकि जो 9.5 सालों का जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो विकास यात्रा का हमने एक इबारत लिखी है, जी जी, पूरे देश भर में हमने समाज के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए हमने उसके लिए हम योजनाएं लेके आए। जी जी, आप किसान की बात करो, जी, आप श्रमिक की बात करो, आप मजदूर की बात करो, आप छात्रों की बात करो, युवाओं की बात करो, महिलाओं की बात करो। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसके लिए योजना ना हो, कोई कर्म ऐसा नहीं जिसके उसको आगे बढ़ाने के लिए योजना नहीं। स्किल डेवलपमेंट के तमाम तरह के कार्यक्रम हैं। समाज के हर वर्ग, हर जाति के लिए भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने कार्यक्रम ये कह सकते हैं कि विपक्ष पे कोई चेहरा अब तक ऐसा आया नहीं पिछले 9.5 सालों से कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये विपक्ष में मजबूत नेता है, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, विपक्ष पे तो ना तो नेता है,
जी जी। ना उनकी कोई नीति है और ना उनकी कोई नियत है। वो भारत के साथ नहीं चलना चाहते, भारत के साथ कदम ताल चलते हुए दिखाई नहीं देते। इसलिए विपक्ष जो है कभी कभी इस दौड़ में वो भारत के खिलाफ ही दुष्प्रचार करने में लग जाते हैं। उसके मैं उदाहरण दूँ जी कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है जी जी। तो विपक्ष जो है सर्जिकल स्ट्राइक की ही आलोचना करने लग जाता है। वो सर्जिकल स्ट्राइक की आलोचना नहीं है, वो देश की आलोचना है, वो भारत की आलोचना है। तो देश की आलोचना करना, इसको देश की जनता सहन नहीं कर रही, करेगी भी नहीं। तो विपक्ष ने केवल जो है चुनाव जीतने के लिए ये इंडिया गठबंधन बनाया, और ये इंडिया गठबंधन, इसकी सच्चाई भी जनता समझती है कि ये केवल चुनावी दौर के लिए एक बना बनाया गठबंधन है। ना इनके आपस में विचार मिलते हैं, ना ये नेता का चयन कर सकते हैं, आपस में वैसी ही वैचारिक मतभिन्नता है, ना इनके पास विकास का कोई एजेंडा है। ये विकास का कोई वो लेके आए ना, मॉडल लेके आए जी। आखिर ये कई राज्यों में सरकार चला रहे हैं, तो क्या विकास का मॉडल है? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का विकास का मॉडल क्या है? वहाँ तो लूटपाट हत्याएं होती हैं। यानी कुल मिलाकर इस बार भी चेहरा नरेंद्र मोदी है और वही चुनाव, वही परिणाम आने वाले हैं जो 2014 में 2019 में है। निश्चित तौर पर दिल्ली में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो देश विकास की स्वर्णिम गाथा लिख रहा है, वही स्वर्णिम गाथा जो है प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लिखी जा रही है। यहाँ पर समान नागरिक संहिता की ओर हमने बहुत तेज़ी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर समाज के हर वर्ग के लिए आज ये दोनों ही जो डबल इंजन की सरकार है, इसी का परिणाम है कि आज केदारनाथ जैसे हमारे तीर्थ, बद्रीनाथ जैसे हमारे धाम, गंगोत्री यमुनोत्री जैसे धाम, इसमें यात्रियों की संख्या जो बढ़ रही है। कभी हम कल्पना नहीं करते थे कि पहाड़ तक हमारी रेल चली जाएगी, कल्पना नहीं करते थे कि पहाड़ में सड़कें इतनी चौड़ी हो जाएंगी। लाखों परिवारों को किसान सम्मान निधि से सहायता मिल रही है। तो लगातार उत्तराखंड एक विकास की नई गाथा को लिख रहा है, विकास के नए नए सूत्र जो है उनको गढ़ने का काम कर रहा है। हम विकास के नए नए माइलस्टोन्स हम स्थापित करने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड में कोई चुनौती मुझे दिखाई नहीं देती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। निगरानी समिति कह दीजिए या क्रियान्वयन समिति कह दीजिए, एक बहुत बड़ा योगदान है सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे ज्योति प्रसाद जी, और उन्होंने बताया कि क्रियान्वयन समिति कैसे कैसे अपनी निगरानी करती है और कैसे कैसे ज़िलों को रैंकिंग देती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वायरस, और मुझे दे दीजिए इजाज़त। कुंवर वाहिद अली, न्यूज़ वायरस के लिए धन्यवाद। सत्य के साथ।